थी, क्यों ज़बरदस्ती बुलाया गया उनको वहाँ पे, किसने 16 मरतबा कॉलें की उनको बुलाने के लिए। को काबीना की मीटिंग में भी और वैसे भी लिख के तो नहीं दिया था, लेकिन वैसे भी बताया था उनको कि आपकी जान को ख़तरा है। कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ऐसी थी, आप ट्रैवल ना करें कुछ 1, 2, 3 माह के लिए, ख़ास तौर पर जहाज़ में ट्रैवल ना करें आप। फैसले उन्होंने किए थे जिसकी वजह से कुछ चीज़ें एक्सेलरेट हो गई। एक तो उन्होंने ये फैसला किया था कि 26 जुलाई को गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा था इंटरम, और 26 तारीख को ही वो आर्मी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी चेंज करने लगे थे। ये बातें 1-2 लोगों को के इल्म में थी कि किसी ने, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है, कि आप ज़रूर जाएं इस जहाज़ में। हालांकि जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को कन्विंस किया, जो GOC थे वहाँ फर्स्ट आर्मर्ड डिव में, उन्होंने ये बात की कि मैंने पहले से ही चेयरमैन जॉइंट चीफ को बुलाया हुआ था। मेरे अपना तज्जिया ये है कि उनको जाके ये बताया गया कि जी इस तरह हो रहा है, तो आप जनरल साहब से बात करें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तब्दील हो रहा था, जिसकी वजह से फिर जनरल बेग थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए, मामला थोड़े से एक्सेलरेट हो गए, जो बाद में होने थे शायद पहले हो गए। उनका सिक्योरिटी के बारे में भी बड़ा लैक था वहाँ सिक्योरिटी का। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो कहते जी ब्लू बुक के बारे में जब प्रेसिडेंट है उनकी पुलिस की सिक्योरिटी करती है, लेकिन एक फ़ौजी आप एक्सरसाइज पे जा रहे तो फ़ौज की जिम्मेदारी थी। जहाज़ एयरफोर्स का था, वहाँ पर फ़ौजी थे जिन्होंने ये सारा मामलात करने थे। तो बहरहाल लैग तो था ना वहाँ पर किसी तरह से, तो वो दरवाज़ा ख़राब हो गया जहाज़ का। उस जहाज़ को बजाय उतारने के बाद मुल्तान ले जाकर खड़ा करना, उसको वहीं खड़ा रखा। वो एयरपोर्ट बहुत छोटा है। केमिकल एनालिसिस जो जहाज़ का करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, जिसको अयान नहीं किया गया, उसके अंदर ये बात वाज़े तौर पे थी कि केमिकल उसके अंदर जो थे, फॉस्फोरस वगैरह का कंटेंट जो था, एंटीमनी जो थी, वो जो जहाज़ के अंदर उसके अंदर होती है उससे ज़्यादा थी। जब हमने शोर किया तो उस वक्त वो बने, बंदयाल कमीशन बना, शुजात कमीशन बना, शफी रहमान कमीशन बना। उनकी रिकमेंडेशंस आज तक कौम के सामने इसको रोका। प्रेशर शफी रहमान कमीशन में मैं खुद पेश हुआ था, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। एक जज थे, उस पर जस्टिस सज्जाद नाम था, सिंध से उनका ताल्लुक़ था। मुझे बाद में उन्होंने कहा जी एक तो जो एयरफोर्स का जहाज़ का वहाँ जो डबरी थी, जो उसका जो चीज़ें बची हुई थी, वो मुल्तान के हैंगर में पड़ी थी। तो इसी इंक्वायरी के दौरान उन्होंने एयरफोर्स से रिक्वेस्ट की कि हम आना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आ जाएँ। तो ये 2-3 दिन, बीच में 2 दिन थे मेरे ख्याल में। तो जब वो वहाँ पर गए, उन्होंने कहा जी यहाँ पर तो कुछ है ही। फिर उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर, वो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशंस देनी थी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में कहा कि इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो आज तक नहीं करवाई।